खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। चारधाम यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री लगातार पहुंच रहे। केदारनाथ में सबसे अधिक दर्शनार्थी पहुंचे। अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध चला दून पुलिस की कार्रवाई। रुद्रप्रयाग में परिवहन विभाग ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष सेवा शुरू की। केदारनाथ यात्रा के लिए महिला बुजुर्गों के लिए विशेष सेवा। बद्रीनाथ यात्रा पर जाने वालों के लिए अलर्ट जारी। पिघलते ग्लेशियर पॉइंट पर सावधानी बरते लोग। पिघलते ग्लेशियर पर रील सेल्फी भारी पड़ सकती है। कोटद्वार के लैंसडाउन डिवीजन की दुगुड्डा रेंज में टाइगर की मौत। आपसी संघर्ष में हुई थी टाइगर की मौत। पोस्टमार्टम में खुलासा, गले पर गहरा घाव था। उत्तराखंड के कई जिलों में आज गरजेंगे बादल, चमकेगी बिजली और होगी जबरदस्त बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर है। चारधाम यात्रा की हेलीकॉप्टर सेवा रुकी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर लगे रोक। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को नहीं मिलेगी सेवा। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम भी नहीं जाएंगे हेलीकॉप्टर। अगले आदेश तक बंद रहेगी हेलीकॉप्टर सेवा। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अगले आदेश तक के लिए फिलहाल हेलीकॉप्टर सेवा बंद रखी जाएगी। ये अहम जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अगले आदेश तक बंद रहेगी हेलीकॉप्टर सेवा। अहम जानकारी देहरादून से। चारधाम यात्रा की हेलीकॉप्टर सेवा रुकी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश तक लगे रोक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। मात्र 9 दिनों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में अब तक 4 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में सबसे अधिक 1.70 लाख, बद्रीनाथ में 80,000, यमुनोत्री में 82,000, गंगोत्री में 66,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। चारों धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं, वह यह दर्शाता है कि हमारी धामी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करके रखी है। चारों धाम के प्रति लोगों का जो झुकाव है, जो लगाव है, जो दर्शनार्थी हमारे यहाँ आ रहे हैं,
वो यहाँ पर आके पूरी तरीके से सुचारू व्यवस्था से खुश है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से तीर्थाटन बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये श्रद्धालु तीर्थयात्री जो हमारे यहाँ आ रहे हैं उनके लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करी गई है। अच्छे भोजन, अच्छे पानी की व्यवस्था है, वहाँ सुचारू रूप से शौचालय की व्यवस्था करी गई है, जिससे तीर्थयात्री एकदम खुश नजर आ रहे हैं और चारों धाम के दर्शन करने यहाँ पर सभी आ रहे हैं। प्रदेश में 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा गतिमान है। चार धाम यात्रा के प्रति लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए चारों धामों में पहुंच रहे हैं। मात्र 9 दिनों में अभी तक चारों धामों में करीब 4 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। अभी तक केदारनाथ धाम में 1,70,000, बद्रीनाथ में 80,000, गंगोत्री में 66,000, यमुनोत्री में 82,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। कई बार बोला मैं हम करेंगे, जा रहे हैं हम आपके साथ जाने वाले हैं। चलो। जिस प्रकार से चारों धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं, वह यह दर्शाता है कि हमारी धामी सरकार पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करके रखी है। चारों धाम के प्रति लोगों का जो झुकाव है, जो लगाव है, जो दर्शनार्थी हमारे यहाँ आ रहे हैं, वो यहाँ पर आके पूरी तरीके से सुचारू व्यवस्था से खुश है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से तीर्थाटन बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये श्रद्धालु तीर्थयात्री जो हमारे यहाँ आ रहे हैं उनके लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करी गई है। अच्छे भोजन, अच्छे पानी की व्यवस्था है, वहाँ सुचारू रूप से शौचालय की व्यवस्था करी गई है, जिससे तीर्थयात्री एकदम खुश नजर आ रहे हैं और चारों धाम के दर्शन करने यहाँ पर सभी आ रहे हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा जोरों पर है और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। अब तक करीब 26 लाख लोगों के लिए यात्रा के लिए लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि 4 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में भी अब तक करीब 80,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस विधायक और बद्रीनाथ प्रतिनिधि लखपत बटोला ने सरकार की सराहना की है। उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। चार धाम यात्रा को लेकर के प्रशासन ने समय अच्छी व्यवस्थाएं की है। वहाँ पे मुख्य रूप से जो जिलाधिकारी हैं वो बहुत सुलझे हुए हैं और जिलाधिकारी के नेतृत्व में चार धाम की जो यात्राएं अभी तक रही बहुत सुचारू हैं, अच्छी हैं, अच्छा चल रहा है। और सरकार, जहाँ तक मैं ये कह सकता हूँ, सरकार से मैं कुछ मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता था, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया। मैं चाहूँगा कि जो चीज़ें कमियाँ हैं उनको लेकर के उनसे बात करो। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाए तो हम आपके सामने, आपके सम्मुख भी जरूर कहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ कि ताकि यात्रा और अच्छी और सुगम हो। मैं पूरे देश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि चार धाम यात्रा पे आए, उत्तराखंड में आए, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। बद्रीनाथ साक्षात बैकुंठ धाम है, आप आए। केदारनाथ ये शंकर की भूमि है, केदारखंड की भूमि है। लोग आए, प्रकृति आध्यात्म के साथ साथ अपने जीवन को सुखमय भी बनाए और ईश्वर का आशीर्वाद भी लेके जाए। पूरे हिंदुस्तान में खुशहाली आए, पूरे देश में खुशहाली आए। इसके लिए मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने भी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वो जरूर केदारनाथ बद्रीनाथ आए और भगवान का आशीर्वाद लें। उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आवास विकास कॉलोनी में आज एक नए जोनल कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन नगर आयुक्त नरेश दुर्गपाल और मेयर विकास शर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षदगण और स्थानीय निवासी एवं नगर निगम के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस नए जोनल कार्यालय की स्थापना वार्ड नंबर 37, 38, 39, 40 और 5 और 6 की जनता की सुविधाओं और समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु की गई है। में आप देखते थे कि कैसे निकलकर सड़कों पे मास्क, कपड़ा बांध के और खुद नालियों की सफाई करना, फॉगिंग करना और लगातार एक लोगों में मैसेज देना कि महिला भी काम कर सकती है। और इन्होंने वो मैसेज मैंने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि हम नगर निगम में लोगों को नहीं जाने देंगे, हम नगर निगम लोगों के बीच में जाएगा। और हमने ऐसा प्लान किया है कि हर 8 या 10 वार्डों पे एक जोनल कार्यालय बनाने का अभियान शुरू कर दिया है, जिसकी पहली शुरुआत आवास विकास से हो गई है, जिसमें हमारा वार्ड नंबर 5 है, वार्ड नंबर 6 है, वार्ड नंबर 38 है, वार्ड नंबर 39 है, वार्ड नंबर 40 है और वार्ड नंबर 37 है। इन वार्डों के लिए ये जोनल कार्यालय हमने बनाया है
अन्य लोग भी यहाँ आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वार्ड के अन्य क्षेत्र के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर जो जो नगर निगम में काम होते हैं वो सारे काम यहाँ होंगे, चाहे उनको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, चाहे टैक्स जमा कराना है, चाहे फॉगिंग करनी है, चाहे उनको स्ट्रीट लाइट लगानी है। आप सब मीडिया गवाह हो मेरी इस बात के कि मैंने बार बार कहा था कि मैं सड़क नाली से हटकर काम करूंगा। रुड़की के लंढौरा क्षेत्र में हुए विवाद के बाद मामला गर्मा गया है। विधायक उमेश कुमार के आरोपों के बाद अब पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चांपियन ने भी पलटवार किया है। उन्होंने उमेश कुमार पर जान से मरवाने की कोशिश और गाड़ी में तोड़फोड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक ने पत्रकार वार्ता में कहा कि वो लक्सर से अपने महल की ओर लौट रहे थे, तभी लंढौरा में उमेश कुमार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी और उनके साथ आए व्यक्ति को उन्हें मारने का इशारा किया। चांपियन ने दावा किया कि हमला साजिशन किया गया और उन्होंने इस संबंध में पुलिस को तहरीर दे दी है। कि आपराधिक दुर्दांत गुंडों द्वारा हमारे ऊपर जानलेवा हमला कराया गया, हमारी गाड़ी में टक्कर मारी गई, शीशा फोड़ा गया, हमारे ऊपर अटैक किया गया है। तो ये सरेआम दिन दहाड़े की गई एक आपराधिक वारदात है और इस प्रूफ दिखाएं। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो सीधे स्वभाव चल रहे हैं। हमारी गाड़ी आपके सामने साक्ष्य के रूप में मौजूद है। लंढौरा की वो जनता मौजूद है जिसने ये सब देखा। लंढौरा पुलिस चौकी का स्टाफ भी मौजूद है जो आ गया था वहां पर। आप उनसे तहकीकात करिए, आपको पता लग जाएगा। उमेश झूठा व्यक्ति है, झूठी बात करता है, झूठे बयान देता है, लेकिन झूठ इसका चलेगा नहीं। ये देवभूमि है, इसमें इंसाफ होकर रहेगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कलेक्टर में जिलाधिकारी संबल बंसल की अध्यक्षता में राजधानी के मलिन बस्तियों के विकास को लेकर की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें तमाम संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की जानकारी देते हुए डीएम संबल बंसल ने कहा कि हमारी राज्य सरकार और सीएम का विजन है कि मलिन बस्तियों में रहने वालों को बेहतर जीवन जीने का अधिकार है। उनको भी साथ ही मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, सभी मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए। जो लोग वहाँ कोई मजबूरी में रह रहे हैं उनको भी बचाना है और पर्यावरण को भी बचाना है। हमारी राज्य सरकार का ऑनरेबल सीएम का ये जन भाव है और स्पिरिट है कि हमारे जितने भी स्लम एरियाज हैं, स्लम डिवेलर्स हैं, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का मौलिक अधिकार है। तो जो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर भी स्थित हैं वो किसी न किसी मजबूरी के चलते वहाँ पर रेजिडेंट हैं। तो ये दायित्व है कि पर्यावरण को भी बचाना है। प्रदेश में लगातार मौसम बदल रहा है, जहां एक और आंधी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में बरसात व तेज तूफान लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन रहा है। ऐसा ही कुछ विकासनगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर जलभराव तो कुछ जगहों पर तेज आंधी व तूफान लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। शुक्रवार की शाम मौसम के कारण गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर टिमले के जंगल व तेज आंधी व तूफान के चलते एक पेड़ धराशायी होकर हाईवे पर आ गया। गली में रही की हताहत कोई नहीं हुआ है। हरिद्वार में भारत पाक सरहद पर बढ़े तनाव के बीच हरिद्वार पुलिस ने युद्धकाल जैसे तैयारियों का अभ्यास किया। इसके तहत पुलिस लाइन रोशनाबाद में भलवा ड्रिल का आयोजन किया गया, तो वहीं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अगुवाई में जवानों की तैयारियों को परखा गया है। हर थाने और आपको बता दें कि शाखा से पहुंचे पुलिस जवानों ने भीड़ नियंत्रण, टीयर गैस, वाटर कैनन और बल प्रयोग के तरीकों का रियल टाइम अभ्यास किया। भीड़ को चेतावनी देने से लेकर आक्रोशित समूह को नियंत्रित करने तक की हर तकनीक पर जोर दिया गया।
हरिद्वार में गुरुवार शाम तेज हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा दिया है। जिला अस्पताल परिसर में डेंटल ओपीडी के पास लगा एक बड़ा आम का पेड़ अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। पेड़ गिरने से डेंटल ओपीडी की दीवार को नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात रही कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। बारिश और आंधी के बाद अस्पताल प्रशासन भी सतर्क मोड में आ गया है। इसके साथ ही परिसर की सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। डोईवाला के विस्थापित क्षेत्र अठूरवाला जौलीग्रांट में खोली गई शराब की दुकान के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। आंदोलन के 11वें दिन प्रदर्शनकारियों ने आबकारी विभाग की अनदेखी से नाराज होकर पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों विशेष रूप से महिलाओं ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि शराब की दुकानें उनके सामाजिक और पारिवारिक माहौल को बिगाड़ रही हैं। उन्होंने मांग की कि शासन प्रशासन इस फैसले को तत्काल निरस्त करे और स्थानीय जनता की भावनाओं का सम्मान करे। देखिए भाई साहब, आज हमारा धरने का 11वां दिन है और शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई भी नहीं आया अभी तक हमारे पास। और हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि यहाँ पे शराब का ठेका ना खुले। हमारे यहाँ पे कुल देवता का मंदिर है, नरसिंह भगवान का। बगल में हमारे यहाँ पे पानी का टंकी है, जिससे हमारे सिंचाई में और पीने की पानी की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे आंगनबाड़ी है बगल में। बिल्कुल भाई जी, दिक्कत बिल्कुल हमारी जन भावनाओं को रोजगार न देते हुए यहाँ शराब का ठेका दे रही है। हम ये यहाँ 10 से 12 दिन हो गए बैठे हुए। हमारी मातृशक्ति अपना घर पे काम धाम सब छोड़ के दिन रात यहाँ बैठी रहती है और शराब माफियाओं द्वारा हमें यहाँ धमकाया जा रहा है कि हम तुम्हें देख लेंगे। ये शासन प्रशासन की बगल में 10 मीटर में चौकी है, ना इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स है, ना हमारी सुरक्षा के लिए कोई आदमी भेजा जा रहा है। हम तो यहाँ बहुत परेशान है। हमारी मातृशक्ति दिन रात अपना काम धाम छोड़ के यहाँ धरने स्थल में बैठी है। सरकार हमारा कहीं साथ नहीं दे रही है। अगर सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम आने वाले टाइम पे यहाँ पे चक्कर जाम करने की नौबत भी आ सकती है। होगा हम तभी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हम जाम लगाएंगे। हम खड़े हैं, बस हम क्या मर जाएंगे मिट जाएंगे, पर हम भटका नहीं मर जाएंगे मिट जाएंगे, पर भटक खोने नहीं देंगे। हाँ, बहुत दिक्कत हो रही, बहुत दिक्कत हो रही हमको। हम कैसे बारह कैसे अंदर जाऊँ? हमारे तो बीच रोड में खोटा हूँ। हमारा ट्यूबवेल नजदीक है। हमारा सारे हिसाब किताब यहाँ ट्यूबवेल में है। हमने बहुत सहन शक्ति कर ली। जिस दिन हमारा सबर का बांध टूट जाएगा, हम कुछ भी कर सकते हैं, चक्का जाम भी लगा सकते हैं। अभी सभी मंत्रियों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के कर रहे हैं, जैसे भी हैं। लेकिन हमारा अगर सबर का बांध टूट गया तो सरकार भी देखती रह जाएगी। सरकार भी हम ही लोग बनाते हैं और हम ही लोग तोड़ते हैं, ये भी तुम सोच लेना। मंत्रियों, हमने सारी सूचना दे दी, घर घर में चल के ऑफिसों में जा रहे। आज हमारा 11वां दिन है, हम माँ बहन की कोई सूच नहीं ले रहा। सब हमारी गढ़वाली बेटा है। ठेका खोला है हमारे गाँव में है। हाँ, हम बहुत परेशान हो गए। 10-11 दिन हो गए। हम घर अपने ताला लगा के आ रखे यहाँ। माता बहन है, नहीं खुलना चाहिए हमारे गांव के बीच में। हाँ, बहुत दिक्कत क्या, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, स्कूल के बच्चे हम खड़े रहते हैं रोड के किनारे, बच्चे लेने। यहाँ पे हमारा मंदिर है, बगल में हमारा मकान है, आगे पीछे खेत है हमारा। हम कैसे बाहर निकलेंगे? हैं, ये नशे में लेटे रहेंगे तो हम कैसे मंदिर में दिए जलाने आएंगे? आगामी 11 मई से हल्द्वानी कोटगोदाम से आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा शुरू होगी। कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक विजयनाथ शुक्ला ने कहा कि यात्रा संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 14 मई को आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा का पहला दल काठगोदाम से रवाना होकर नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के विभिन्न मंदिरों के दर्शन करने के साथ ही गूंजी पहुंचेगा, जहां से जोलिंगकोंग में आदि कैलाश और नाभिढांग में ओम पर्वत के दर्शन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 102 यात्रियों ने अब तक यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है।
सर सुबह ना सुनो सुबह आदि कैलाश यात्रा राज्य की एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, धार्मिक यात्रा। धार्मिक पर्यटन को जो इस साल 14 मई से शुरू हो रही है। अभी तक हमारे पास 102 रजिस्ट्रेशन फाइनल हो चुके हैं और 14 तारीख से 8 बैच हमने वो कर दिए हैं। उसके साथ साथ चूँकि इस बार कैलाश यात्रा भी शुरू हो रही है, तो उसके साथ एडजस्ट करने के लिए बाकी बैच भी फाइनल किए जा रहे हैं और यात्रा हमारी जो है 14 मई से शुरू हो रही है। आदि कैलाश यात्रा में जो है काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे KMN के लोग उनको रिसीव करेंगे। उसके बाद भीमताल होते हुए जो अपना पूर्व निर्धारित रूट है उसके जरिए यात्रा का संचालन किया जा रहा है। कैलाश यात्रा की शुरुआत जो है टनकपुर से होगी और उसके पश्चात जो है आगे पिथौरागढ़ धारचूला होते हुए आगे जो पूर्व निर्धारित रूट है उसी से चलेगी। काठगोदाम वाली रूट से ही यात्रा की यात्रियों की वापसी होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं